इनहेरिटेंस की मीनिंग क्या होगी? आसान सा टॉपिक है, 5 नंबर कवर कर रहा है आपके पेपर में, 5 नंबर का हर बार आ रहा है। ठीक है, बेसिक प्रोग्रामिंग लगी होगी, ऑन इनहेरिटेंस का कंसेप्ट लगा होगा। ठीक है, क्या होता है इनहेरिटेंस? जब एक क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ले। प्रॉपर्टीज क्या मतलब? उसके वेरिएबल्स को, उसके फंक्शंस को यूज कर ले, यूजेबल बना दे, तो इसे क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। तो मान लेते हैं एक क्लास बनी हुई थी, डमी देख रहे हैं खाली, इसके अंदर वेरिएबल्स भी थे और इसके अंदर मेथड्स भी थे। मेथड्स मतलब फंक्शंस, यही दो चीज़ों पर बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें वर्किंग शो हुई थी, वो बंद हो गया ब्रैकेट। ये एक क्लास बनी हुई थी। ठीक है, इस क्लास का नाम मान लेते हैं था ऐड। से एक और क्लास हम बनाने जा रहे हैं और चाह रहे हैं उस क्लास में इस क्लास की सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो जाए। ठीक, ये जो क्लास है ना, अब इसको हम लोग पेरेंट क्लास के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये पुरानी क्लास हो गई है, एक नई क्लास बनने जा रही है जो कि इसको इनहेरिट करेगी, तो ये क्या बन जाएगी? पेरेंट क्लास। ठीक है, और भी नाम होते हैं इसके, एक हो गया पेरेंट क्लास और एक नाम होगा इसका सुपर क्लास। ठीक है, या फिर बेस क्लास। बनी बनाई आपको मान लिया जाएगा है। ठीक है, इसके बाद हम एक क्लास और बनाएंगे। मान लेते हैं आपने क्लास बनाई सब, आप चाह रहे हो ये हमारी जो क्लास है ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर ले, तो एक कीवर्ड यूज करोगे, इनहेरिट हो जाएगा। ठीक है, कीवर्ड का नाम होता है एक्सटेंड्स। क्लास बनाते समय क्लास सब लिखा, आगे क्या लिख दोगे? एक्सटेंड्स, और जिसको इनहेरिट करना उसका नाम लिख दो। किसको इनहेरिट करना है? ऐड को, यहाँ लिख देंगे ऐड। तो एक्सटेंड का क्या है? एक्सटेंड एक कीवर्ड है जो कि यूज होता है इनहेरिटेंस लगाने में या इनहेरिट करने में। आ रहा है समझ में आपको? ठीक, इस क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग चाइल्ड क्लास बोलेंगे, सब क्लास के नाम से जानते हैं इसको, या फिर डिराइव्ड क्लास के नाम से जानेंगे। कोई भी नाम ले लो, बात किसकी हो रही है? चाइल्ड क्लास की। कोई डाउट? अब होगा क्या, इसमें बनाने में कोई मसला आपको क्रिएट नहीं होगा। एक दिक्कत होती है जब इसका आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे, वो सीखने लायक बात होती है, वहां पे गलती करके आते हैं। सीख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आपको जो एग्जाम में करना होगी वो यही बनानी होती है नॉर्मली। अब पहले क्वेश्चन आता था पूरा पूरा बनवाते थे, अब इतना ही काम कहेंगे। कंस्ट्रक्टर में डाउट दिक्कत आती है। ठीक है, दूसरी बात याद रखना, अगर आप ऊपर का कोई भी वेरिएबल नीचे यूज करना चाहो तो आप यूज कर सकते हो। ऊपर का कोई भी मेथड इसमें यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। ठीक, लेकिन अगर मान लो ऊपर कोई वेरिएबल और नीचे कोई वेरिएबल मैच कर गए, यहां भी एक x नाम का वेरिएबल है और नीचे भी एक x नाम का वेरिएबल है। ठीक है, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए अगर आपको पेरेंट क्लास का x यूज करना है तो आप एक कीवर्ड यूज करते हो, उसका नाम होता है क्या? सुपर। आप लिख दोगे सुपर डॉट एक्स। अभी कुछ करना नहीं है, अभी आगे क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, आप सुपर डॉट एक्स लिख दोगे तो कौन से वेरिएबल यूज होगा? पेरेंट क्लास का। ऐसे ही एक मेथड के साथ हो गया। मान लेते हैं यहाँ पे भी एक वर्ड शो था और हमारी नई क्लास मतलब चाइल्ड क्लास में भी क्या है? एक वर्ड शो है। ठीक, आपको इनका वर्ड शो अगर यूज करना है, आप क्या लिखोगे? सुपर डॉट शो। फर्क करने के लिए सुपर कीवर्ड यूज होगा मेथड्स और वेरिएबल में। फिर अभी बाकी क्वेश्चन में सीख जाओगे। ठीक है, अभी हमने एक समझाने के लिए बेसिक सा क्वेश्चन उठाया है, जहां तक ये 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है ये, उसके बाद में लेटेस्ट क्वेश्चन ही करेंगे। लिखा है सुपर क्लास पेरीमीटर हैज बीन डिफाइंड। सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास। हैज बीन डिफाइंड टू कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। डिफाइन अ सब क्लास एरिया। आपको क्या कह रहे हैं? सब क्लास बनाओ। देखो सब क्लास एरिया मतलब चाइल्ड क्लास की बात हो रही है, और ये कौन सी क्लास है? पेरेंट क्लास, पेरीमीटर। ठीक है, डिफाइन अ सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास एरिया टू कंप्यूट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम बाय यूजिंग द रिक्वायर्ड डेटा मेंबर ऑफ द सुपर क्लास। कह रहे हैं चाइल्ड क्लास में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, लेकिन आप सुपर क्लास के डेटास को भी यूज कर सकते हो, वेरिएबल्स और मेथड्स को। आ रहा है समझ में ना? आगे लिखा है द डिटेल्स आर गिवन बिलो। नॉर्मल जो डिस्क्रिप्शन वे में क्वेश्चन होता है वैसे दिया हुआ है। क्लास नेम पेरीमीटर, आपको पता है कौन सी क्लास है ये? पेरेंट क्लास। इनके वेरिएबल है, ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है। क्वेश्चन ध्यान से रीड करना, यहीं पे गेम हो जाता है। ठीक है, टू स्टोर द लेंथ इन डेसिमल, ए में लेंथ होगी, बी में टू स्टोर द ब्रेथ इन डेसिमल। ठीक है, डेसिमल डबल के वेरिएबल है सब। नेक्स्ट क्या है? इसके कुछ मेंबर फंक्शन है, किसके? पेरेंट क्लास के। एक मेंबर फंक्शन क्या है? ये पेरीमीटर क्लास से मैच हो रहा है, ये उसका कंस्ट्रक्टर है। ठीक, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू असाइन वैल्यूज टू डेटा मेंबर। ठीक है,
नेक्स्ट है डबल कैलकुलेट, कह रहे हैं कैलकुलेट एंड रिटर्न द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम एज 2 into लेंथ प्लस ब्रेड। इस मेथड ने पेरीमीटर निकाला हुआ है किसका, पैरेललोग्राम का, ठीक, फॉर्मूला भी दिया हुआ है। void show to display the data member along with the perimeter of the parallelogram, इसमें प्रिंटिंग करी गई है और ये क्लास एंड हो गई। खास बात ये तुमने बस रीड करना ही है इसको, तुम्हें बनाना तक के नहीं है इसको, ठीक। पहले क्वेश्चनों में तो ये बनाने को आती थी, अब बनाने को भी नहीं आती, बस पता होना चाहिए ये बनी हुई है, आया है समझ में, तो रीड करके शो देना, कुछ नहीं करना है इसका, ठीक। आपको जो बनानी होगी वो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब ये जो है क्लास नेम एरिया, ये हमारी चाइल्ड क्लास है, इसके भी कुछ मेंबर मेथड दिए हुए, मेंबर वेरिएबल दिए हुए हैं, एक एच वेरिएबल है, एक एरिया वेरिएबल है। एच वेरिएबल क्या कर रहा है, टू स्टोर द हाइट इन डेसिमल। एरिया वेरिएबल क्या कर रहा है, टू स्टोर द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। सही है, आ रहा शायद। देखिए इस बार फंक्शन में एक क्लास से मैच कर रहा है नाम, क्या है ये, कंस्ट्रक्टर। क्लास का नाम भी एरिया है, इसका नाम भी एरिया, कंस्ट्रक्टर है, ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है void to एरिया, इसमें कैलकुलेट एरिया, फॉर्मूला दिया हुआ, एरिया निकालना है। नेक्स्ट है void show, डिस्प्ले द डेटा मेंबर, प्रिंट करा देना है। नीचे क्या लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट है, रीड करना। कह रहे स्पेसिफाई द क्लास पेरीमीटर, ये पुराना क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है भैया बनाओ पेरीमीटर, ठीक, क्लास बनाओ पेरेंट, हम नहीं बनाएंगे। लेटेस्ट क्वेश्चन में बोल देते हैं नहीं बनाना है आपको पेरेंट क्लास, साफ बोलेंगे कि सिर्फ क्या बनाओ, चाइल्ड क्लास, ठीक है। द क्लास पेरीमीटर गिविंग डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्टर, डबल कैलकुलेट, ऊपर की बात कर रहे हैं। यूजिंग द कंसेप्ट, यहां से क्वेश्चन समझना, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, कह रहे हैं इनहेरिटेंस लगाओ, स्पेसिफाई द क्लास एरिया, गिविंग डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर बनाओ, void do एरिया बनाओ, void show बनाओ, मतलब यहां से यहां तक का काम करना है। लास्ट क्या बोला, मेन फंक्शन एल्गोरिथम नीड नॉट टू बी रिटन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं बनाना है, एल्गोरिथम वगैरह नहीं बनाना है, साथ ही साथ पेरेंट क्लास भी नहीं बनाना है। पेरेंट क्लास इज डिफाइन, अज्यूम कर लो। सोल्यूशन देखें इसका, मतलब इसमें कॉलिंग भी नहीं होगी, कॉलिंग वॉलिंग कुछ नहीं होगी, पब्लिक स्टैटिक भी नहीं बनाना है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। सबसे पहले क्या बनाओगे, इंपोर्ट लगाना हो लगा दो, ना लगाना हो ना लगाओ, क्लास बना लेते हैं, कोशिश करना लगा देना इंपोर्ट, ठीक है। क्लास बना लेते हैं, क्या क्लास का नाम क्या है, एरिया, और इनहेरिटेंस लगाओगे तो क्या लिखोगे, एक्सटेंड्स किसको, पेरीमीटर, कंसेप्ट लग गया इनहेरिटेंस का, ब्रैकेट खोला, पब्लिक स्टैटिक तो बनाना नहीं, जो बोलेंगे वो करेंगे। एक दिया h, टू स्टोर द हाइट इन डेसिमल, किस टाइप का वेरिएबल ले, डबल h, ठीक है। उसके बाद किसका वेरिएबल ले, एरिया, ये भी डबल में ले ले, सही है। नेक्स्ट क्या है, ये तो कंप्लीट हो गया, यहाँ आ गए कंस्ट्रक्टर पे आ गए, कंस्ट्रक्टर बनाए, कैसे कंस्ट्रक्टर बनता है, आप लिखते हो पब्लिक एरिया, और यहाँ पे दिमाग लगाने थोड़ा सा स्टार्ट हो गया है। आपको करना क्या होगा इसका, पहले तो ये इनहेरिटेंस भी लगा हुआ है ना इसके अंदर, क्या बोला है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू असाइन वैल्यू टू डेटा मेंबर ऑफ बोथ द क्लासेस, दोनों क्लासेस के डेटा मेंबर को वैल्यू असाइन करनी है। पहला स्टेप आपको क्या करना, जितने भी पेरेंट क्लास के वेरिएबल हैं उनके लिए यहाँ पे एक एक वेरिएबल ले लेना, ठीक, यहीं पे ले लेना अपनी मर्जी से। पेरेंट क्लास में कितने वेरिएबल है, 3 कहाँ है भैया, 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है, जिस डेटा टाइप के हैं उसी डेटा टाइप में यहाँ पे 2 वेरिएबल हम ले लेंगे, ठीक है। तो एक हमने लिया डबल, पहला किसके लिए ले रहे हैं, ए के लिए ले रहे हैं, तो इसके लिए हम ले लेते हैं, लेंथ स्टोर कर रहा है एल, कुछ भी ले लेना। फिर दूसरे वेरिएबल के लिए भी लो, डबल बी आर ले लें, ठीक है, ब्रेथ के लिए ले रहे बी, उसके लिए, इतना समझ में आया, कोई डाउट, हमेशा पहला काम यही है, पेरेंट क्लास का सब कुछ ले लिया। अब आते हैं चाइल्ड क्लास पे, आपको चाइल्ड क्लास के लिए भी लेना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना इतनी सी कि चाइल्ड क्लास के उन वेरिएबल का लेना जिनका कैलकुलेशन में यूज नहीं है, जिनके अंदर कुछ स्टोर नहीं करना है तुम्हें। तो देखो, तो एक एच वेरिएबल है चाइल्ड क्लास का और एक एरिया वेरिएबल है। एच का कैलकुलेशन में यूज तो है, पर कुछ स्टोर करना है क्या एच के अंदर, कुछ स्टोर नहीं करना है। एच में तो हाइट रहेगी, आप आंसर थोड़ी स्टोर करोगे एच में, है ना, आंसर तो नहीं स्टोर करना है एच में, तो यहाँ ले लेना, ठीक है। एच के लिए एक वेरिएबल ले लेंगे, किस टाइप का लोगे, डबल टाइप का, ठीक है। हाइट के लिए एच ही ले लें, हम इसके लिए भी लेते हैं एक वेरिएबल यहाँ पे, लेकिन हमें प्रोग्राम में करना क्या है, एरिया ही तो निकालना है ना, और एरिया निकाल के स्टोर किस में करना है। तो अगर स्टोर वाला वेरिएबल है उसके लिए कुछ मत लेना, 3 रूल याद रखना। पहली चीज, सुपर क्लास के लिए ले लेना, जितने वेरिएबल हो सबके लिए कुछ ना कुछ ले लेना, ले लिया। फिर अपनी चाइल्ड क्लास पे आना, चाइल्ड क्लास के ऐसे वेरिएबल जिनमें आपको कैलकुलेशन करके रिजल्ट नहीं स्टोर करना है उनके लिए भी ले लेना। जैसे एच में हमें रिजल्ट स्टोर तो नहीं करना था, एच में तो हाइट रखनी थी,
एरिया में रिजल्ट स्टोर करना, एरिया के लिए नहीं लिया, काम खत्म। आ गया ये, ब्रैकेट यहाँ बंद, ब्रैकेट खोलोगे, नेक्स्ट काम क्या करोगे, ठीक है। नेक्स्ट काम आपको जितने भी सुपर के लिए लिए हैं आपने, ये दो लिए, इनको लिखना सुपर, लगाना ब्रैकेट और भेज देना, मतलब L, BR, काम खत्म। क्या लिखा, सुपर लिखा, L, BR, मतलब ये L और ये BR कहां पहुंच जाएगा, सुपर वाले कंस्ट्रक्टर के पास पहुंच जाएगा और इनके पास असाइन हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, इतना क्लियर है एकदम अच्छे से। अच्छा अभी H ही बचा है, लेकिन ये तो हमारी क्लास का है, मतलब H को असाइन कर देना क्या, H ही, सही है। H को क्या दे दिया, और एरिया को क्या देते हैं, एरिया के लिए कुछ लिया नहीं है, अगर मन करे तो 0.0 दे दो, फिर भैया डबल का वेरिएबल है 0.0 दे दो, इंटीजर का होता 0 दे देते। कंस्ट्रक्टर खोला था यहाँ बंद, हर बार कंस्ट्रक्टर ऐसे ही बनेगा। अभी आगे एक आध सोल्यूशन और कराएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें सब कवर हो गया, हमेशा यही आना है, इसके अलावा कुछ नहीं आना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बनाना है हमें, वॉइड टू एरिया बनाना है, ठीक है। वॉइड टू एरिया बना लेते हैं, ब्रैकेट खोला, क्या करना लो, कह रहे हैं कंप्यूट द एरिया एज ब्रेथ इनटू हाइट, कह रहे एरिया निकाल लो, ब्रेथ इनटू हाइट कर दो, ठीक है। ब्रेथ का वेरिएबल कहाँ है, ब्रेथ का वेरिएबल तो पेरेंट क्लास में, ठीक है, ब्रेथ का वेरिएबल पेरेंट क्लास में। और दूसरी चीज हाइट का वेरिएबल का है, हाइट तो हमारी इसी क्लास में है, पर कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए दोनों यूजेबल है, ठीक है। तो हम क्या लिखे, फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला तो दिया है साफ साफ, क्या फॉर्मूला बनेगा, एरिया इक्वल्स टू, क्यों एरिया, क्योंकि वेरिएबल भी क्या है, एरिया, एरिया इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ का वेरिएबल b है, हाइट का वेरिएबल h है, क्या करें b इनटू h, हाँ नहीं, जो आपने ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो यूज होंगे, ये सब कहीं यूज नहीं होंगे, ठीक है। जो इंस्टेंस वेरिएबल होंगे वही यूज होंगे, मतलब जो क्वेश्चन में दिए हैं वो याद रखना, जो क्वेश्चन में दिए आपके लिए वे वेरिएबल नहीं चलेंगे। दूसरी बात, सुपर भी तो लगाने की कोई बात करी थी हमने, सुपर तब लगाया जाता है जब वेरिएबल मैच कर रहे हो, क्या मैच कर रहे हैं, मैच तो नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली यूज करो। ये वाला वेरिएबल बी वाला किस क्लास का है, सुपर का है, और एच वाला हमारी चाइल्ड क्लास का है, पर क्योंकि मैच नहीं कर रहे वेरिएबल तो सुपर लिखने की कोई जरूरत नहीं। ब्रैकेट खोला था बंद कर दे, क्योंकि काम खत्म हो गया इसका। नेक्स्ट आते हैं, क्या बनाना है हमें, वॉइड शो, अच्छा वॉइड शो बना लो। वॉइड शो में क्या करना है, डिस्प्ले द डेटा मेंबर ऑफ बोथ द क्लासेस, है ना, दोनों क्लासेस के डेटा मेंबर को प्रिंट करा दो, कह रहे हैं अलोंग विद द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया भी प्रिंट कराओ और पेरीमीटर भी प्रिंट कराओ, ठीक है। कैसे प्रिंट कराया जाए, पहली चीज अगर तुम नोटिस करो, ऊपर एक शो बना है, ऊपर शो बना है, इस शो ने डिस्प्ले द डेटा मेंबर अलोंग विद द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, इस शो ने इसका पेरेंट क्लास का सब प्रिंट करा रखा है ना, पेरेंट क्लास का सब कुछ प्रिंट कराया है। तो अगर क्यों ना हम अपने शो में ऊपर वाले का शो कॉल कर ले, तो क्या होगा, ऊपर का सारा प्रिंटिंग का जिम्मा हमारे ऊपर से हट जाएगा, वो अपने आप प्रिंट हो जाएगा, पैरेललोग्राम का पेरीमीटर और जो जो ऊपर का है सब प्रिंट हो जाएगा। तो सिंपल सा काम है आप, अच्छा इधर भी शो है और उधर भी शो है, हमें किसका शो कराना है, ऊपर वाले का, क्या लिखेंगे, सुपर डॉट शो। तीन मेथड ने एक मेथड को कॉल कर लिया, पेरेंट क्लास के शो को सुपर डॉट शो करके। कोई डाउट किसी को, तो एक काम मेरा हो गया कि ऊपर का सब प्रिंट हो गया, अब क्या रह गया है, अपना कराना रह गया है चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास का हम करा देते हैं, कैसे कराएं, हाइट करा दें, सिस्टम डॉट प्रिंटलन हाइट इक्वल्स टू प्लस h, हाइट प्रिंट हो गई। इसके बाद क्या प्रिंट करा दे, एरिया, सिस्टम डॉट प्रिंटलन एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम पूरा लिख देना, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एरिया ऑफ P प्लस एरिया, ठीक है। वॉइड शो खोला था यहाँ बंद हो गया, पब्लिक स्टैटिक तो बनाने को मना करा इन्होंने, पेरेंट क्लास भी मना करी थी, एल्गोरिथम भी मना करी थी, सीधे क्लास का ब्रैकेट जो खोला था यहाँ कंप्लीट हो गया है। 2025 का क्वेश्चन देखते हैं, ये अभी इसी साल आपका पेपर में आया है, ठीक है, इनहेरिटेंस का ही क्वेश्चन है। सुपर क्लास फ्लाइट हैज बीन डिफाइंड टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ द फ्लाइट, ठीक है। डिफाइन अ सब क्लास पैसेंजर टू कैलकुलेट द फेयर फॉर द पैसेंजर, फेयर मतलब किराया, ठीक है, जो चार्जेस लगते हैं। द डिटेल ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द क्लासेस आर गिवन बिलो, कह रहे डिटेल्स अवेलेबल है, रीड जरूर करना क्वेश्चन को। क्लास नेम फ्लाइट है, इनके कुछ वेरिएबल है, एक फ्लाइट नो मतलब फ्लाइट नंबर स्टोर कर रहा है, और किस टाइप का है ये, स्ट्रिंग टाइप का, सब इंपॉर्टेंट है। दूसरा वेरिएबल है डेप्थ टाइम, डेप्थ टाइम मतलब डिपार्चर टाइम होगा ये, टू स्टोर द डिपार्चर टाइम इन स्ट्रिंग, ठीक है। फिर दिया है ARR टाइम टू स्टोर द अराइवल टाइम इन स्ट्रिंग, फ्लाइट जाएगी कितने पे निकलेगी कितने पहुंचेगी। बेस फेयर टू स्टोर द बेस फेयर इन डेसिमल, बेस फेयर मतलब एक नॉर्मल सा किराया कितना लगने वाला है, टिकट का चार्ज कितना होने वाला है, ठीक आ रहा है समझ में।
कंस्ट्रक्टर दिया है, वॉइड शो दिया जो डिस्प्ले द फ्लाइट डिटेल्स, पेरेंट क्लास खत्म। ठीक, चाइल्ड क्लास स्टार्ट हुई, चाइल्ड क्लास का नाम क्या है, पैसेंजर, और यहीं से काम स्टार्ट करना होता है। सीधे नीचे पढ़ लें, देखो क्या लिखा है, नया क्वेश्चन है, क्या लिखा है, अज्यूम दैट द सुपर क्लास फ्लाइट हैज बीन डिफाइंड, मान लो सुपर क्लास बनी हुई है, लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस स्पेसिफाई द क्लास पैसेंजर, पैसेंजर बनाओ, गिविंग डिटेल्स ऑफ द कंस्ट्रक्टर, पैसेंजर बनाओ, कंस्ट्रक्टर बनाओ, उसका कैलकुलेट बनाओ, वॉइड कैल, वॉइड शो बनाओ। Assume the superclass main function algorithm need not to be written. Algorithm नहीं बनानी, main function नहीं बनाना, superclass नहीं बनानी। आ गया, ठीक है, करें, import लगा दें, क्लास बना लेते हैं, क्लास का नाम रहेगा पैसेंजर, क्लास पैसेंजर एक्सटेंड्स फ्लाइट, क्लास का नाम है फ्लाइट। ठीक है, ब्रैकेट खुल जाएगा। नेक्स्ट क्या करें, सॉरी यहाँ पे थे, वेरिएबल ले लो, है ना, टू स्टोर द आईडी ऑफ द पैसेंजर, नेम टू स्टोर द नेम ऑफ द पैसेंजर, टैक्स टू स्टोर द टैक्स टू बी पेड इन डेसिमल, टू स्टोर द टोटल अमाउंट टू बी पेड इन डेसिमल। तो आईडी वाला वेरिएबल किस में ले, स्ट्रिंग में ले लें, है ना, स्ट्रिंग आईडी और एक स्ट्रिंग नेम। ठीक है, इसके बाद टैक्स का एक लेना है तो इसको डबल टाइप में लेंगे, डबल टैक्स, और टीओटी, टीओटी स्टैंड्स फॉर टोटल अमाउंट, टू स्टोर द टोटल अमाउंट टू बी पेड इन डेसिमल। आ गया, नेक्स्ट क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर है, क्लास से मैच कर रहा है, कंस्ट्रक्टर बनाना अच्छे से सीख चुके हो। पब्लिक पैसेंजर, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप सारे के सारे पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को ले लो। पेरेंट क्लास में पहला फ्लाइट नंबर था, किस टाइप में रहा होगा, स्ट्रिंग टाइप पे। स्ट्रिंग फ्लाइट नंबर के लिए हम ले लेते हैं FN, एक डिपार्चर टाइम ये भी स्ट्रिंग में लेना है, कॉमा लगा के एक और स्ट्रिंग लिखा, दो बार बार लिखना डेटा टाइप को। ठीक है, स्ट्रिंग TT ले लें, फिर लेना है ARR टाइम, ये भी स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग AT ले लेते हैं। उसके बाद बेस फेयर लेना है डेसिमल में, किस टाइप का लें, डबल, डबल B ले लेते हैं बेस फेयर। ठीक है, सारे सुपर क्लास के ले लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चाइल्ड क्लास के लो, लेकिन चाइल्ड क्लास के उनको मत लेना जिसमें कुछ कैलकुलेट करके रखना है। ठीक है, तो टैक्स में कुछ कैलकुलेशन है, कैसे चेक करोगे, अच्छा नीचे आ जाना, कैल पे देख लेना, पहले देखो कैलकुलेट द टैक्स भी है और अमाउंट भी निकालना है, टोटल अमाउंट भी निकालना है। तो हम इन दो वेरिएबल के लिए नहीं लेंगे, बाकी दो के लिए ले लेंगे। दोनों काहे के, स्ट्रिंग टाइप के, तो दो और स्ट्रिंग लोगे। स्ट्रिंग आईडी के लिए क्या ले लें, आई ले लें, और स्ट्रिंग नेम के लिए क्या ले लें, एन ले लेते हैं। हो गया काम आपका। ब्रैकेट खोला है ना, ब्रैकेट खोलने पर क्या करोगे, सुपर करके सुपर वाले सुपर के पास पहुंचा दो। ठीक है, सुपर लिखा, क्या भेजे FN, फिर क्या भेजे TT, फिर क्या भेजे AT, और एक और है क्या, चार मांग रहा है, क्या भेज दे B, चारों भेज दिए, चारों पेरेंट वाले सुपर करके लिख दिए। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट हमें आपको अपने वालों को दे दो, आईडी को क्या दे दें I, इसके बाद क्या करें, नेम को क्या दे दें N दे दें, और टैक्स नाम का वेरिएबल है, हाँ टैक्स नाम का वेरिएबल है, क्या दे दें 0.0, TOT को क्या दे दें डबल का ये भी 0.0। ठीक है, कंप्लीट हुआ कंस्ट्रक्टर का ब्रैकेट क्लोज। क्या बनाना है हमें, वॉइड कैल, वॉइड कैल में क्या करना है, टू कैलकुलेट टैक्स एट 5% ऑफ द बेस फेयर, दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं बेस फेयर का 5% टैक्स लगा दो। बेस फेयर कहाँ है आपके पास, ऊपर सुपर क्लास में है ना, यूज कर लेंगे हम, सीधे टैक्स लगा देंगे। टैक्स इक्वल्स टू, आसान इतना होता है प्रोग्राम के 9th लेवल का देते हैं, ये इनहेरिटेंस ही कराते हैं आपसे खाली, है ना। टैक्स लगाना कौन सी बड़ी बात है, आप क्या लोगे, बेस फेयर का 5% इंटू 5.0 अपॉन 100.0, 5% ऐसे ही निकलेगा। इसके बाद क्या करना है, 5% बेस फेयर हो गया, टोटल अमाउंट निकाल लो। टोटल अमाउंट कैसे निकालना है, बेस फेयर प्लस टैक्स, दिखाई दे रहा है, बेस फेयर और टैक्स को मिला दो, टोटल अमाउंट आ जाएगा। टोटल अमाउंट किसमें स्टोर करना है, TOT में, TOT इक्वल्स टू बेस फेयर प्लस टैक्स, जो बोल रहा है हम करते जा रहे हैं। काम कंप्लीट, ब्रैकेट बंद, जो बोला था कर दिया, काम मेरा कंप्लीट हो गया। व्हाइट शो पे आ जाए, टू डिस्प्ले द फ्लाइट डिटेल्स, है ना, along with the passenger details and total amount to be paid। कह रहे फ्लाइट डिटेल्स प्रिंट करो, अरे फ्लाइट डिटेल्स ऊपर है तो, और इसके शो ने प्रिंट भी करी हुई है तो हम इसी के थ्रू करा देंगे, है ना। यहाँ पे बनाएंगे क्या, वॉइड शो। वॉइड शो में सबसे पहले क्या लिखे, सुपर डॉट शो, सुपर डॉट शो से पेरेंट का शो प्रिंट हो गया, अपने वाले बाकी प्रिंट करा दो सारों के सारों, है ना। आईडी नेम करा देते हैं, सिस्टर प्रिंटलन, मैसेज देके कराना, वेरिएबल लिख देना है। हमेशा कौन से वेरिएबल यूज होंगे,
क्वेश्चन वाले वेरिएबल आपके यूज नहीं होंगे। आईडी प्रिंट करा दिया, सिस्टम प्रिंटलन नेम प्रिंट करा दें, इसके बाद सिस्टम प्रिंटलन टैक्स प्रिंट करा देते हैं, टैक्स इक्वल्स टू प्लस टैक्सी वेरिएबल है, और सिस्टम प्रिंटलन टोटल अमाउंट प्लस टीओटी। खत्म हो गया, वॉइड शो बंद करा, क्लास बंद करा, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन आपका। 5 नंबर फ्री के आपको देके जाता है। ये 2020 में एक बार इंटरफेस भी आ गया था बीच में, ठीक है। जो अभी सीखा सब वही करना है। आप क्लास को इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हो, एक्सटेंड्स, और कभी इंटरफेस आ जाए बीच में तो उसको इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड से किया जाता है, इम्प्लीमेंट, ठीक है। खैर क्या लिखा है, कह रहे इंटरफेस डेटा इज डिफाइंड विद डेटा मेंबर एंड अ मेथड वॉल्यूम। देखो यहाँ पे एक क्लास नेम नहीं है, इंटरफेस का नेम है, ठीक है। इंटरफेस का नाम है डेटा, वही बात है, बनाना हमको है नहीं तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर एक वेरिएबल है पीआई, पाई, पाई के लिए, ठीक है। और एक मेथड बताया डबल वॉल्यूम, ठीक, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इंटरफेस डिफाइंड विद द डेटा मेंबर एंड मेथड वॉल्यूम व्हिच रिटर्न्स द वॉल्यूम ऑफ इंप्लीमेंटिंग शेप। खैर फिर बताइए सुपर क्लास, इंटरफेस के बाद ये क्या है, सुपर क्लास। क्लास का नाम क्या है, बेस, पेरेंट क्लास। has been defined to contain the radius of a geometric shape, और इसके अंदर सिर्फ तुम्हारा एक रेडियस नाम का वेरिएबल है, कंस्ट्रक्टर है और शो है इसका। पेरेंट क्लास में इतना ही काम है। डिफाइन अ सब क्लास कैल वॉल, हमें सब क्लास ही बनानी होती है, which uses the properties of the interface data and the class base। क्या मतलब है, कह रहे हैं आप जो चाइल्ड क्लास बनाओगे वो इंटरफेस की भी चीज को यूज करेगा और सुपर क्लास की भी प्रॉपर्टीज को यूज करेगा। मतलब जो इनहेरिटेंस लगाना है, चाइल्ड क्लास इंटरफेस को भी इनहेरिट करेगी और साथ ही साथ सुपर क्लास को भी इनहेरिट करेगी। बात समझ में आ रही क्या बताया हमने। एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेगा। द डिटेल्स ऑफ द मेंबर ऑफ द इंटरफेस एंड बोथ द क्लासेस आर गिवन बिलो, पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। लास्ट क्या कह रहा है, अज्यूम दैट द इंटरफेस डेटा एंड द सुपर क्लास बेस हैज बीन डिफाइंड। मान लो सब डिफाइन है, ठीक। तो अगर ये भी बना हुआ है, ये भी बना है, तो हमें क्या बनानी है, अपनी चाइल्ड क्लास बनानी है सीधे सीधे। तो बना लो चाइल्ड क्लास, क्लास को नाम दोगे कैल वॉल। लेकिन अब की यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो इनहेरिट कराओगे, एक्सटेंड्स किसको, बेस है ना, पेरेंट क्लास का नाम क्या है, बेस, एक्सटेंड बेस। और दूसरी चीज इंटरफेस को भी तो कराना है, उसको एक्सटेंड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इम्प्लीमेंट्स, और किसको, डेटा। आपका दोनों काम हो गए, पेरेंट क्लास भी इनहेरिट हो गई, इंटरफेस भी इनहेरिट हो गया। और इंटरफेस का बस इतना ध्यान रखना, पाई यूज में आएगा और कोई काम नहीं, ठीक है, बस भूल जाना, बाकी इग्नोर कर देना। अच्छा बनाए क्लास, सबसे पहला काम क्या करोगे, ht नाम का वेरिएबल दिया है, ht नाम का वेरिएबल ले लो अपने चाइल्ड क्लास में। किस टाइप का लें, टू स्टोर द हाइट इन डेसिमल, डबल टाइप का, डबल ht, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का काम फिर से ध्यान से देख लेना, कैल वॉल करना है, क्या लगाओगे, पब्लिक कैल वॉल। और फर्स्ट काम क्या करें, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ बोथ द क्लासेस। इसमें इंटरफेस की टेंशन मत लेना, बस आपको दोनों क्लासेस का काम करना है। तो पेरेंट क्लास में एक रेडियस है, टू स्टोर द रेडियस इन डेसिमल, उसके लिए वेरिएबल ले लें, किस टाइप का लोगे, डबल डी ले, डबल आर ले लें। यहां तक आया। अब चाइल्ड क्लास पे है, चाइल्ड क्लास का वेरिएबल क्या है, ht, ht के लिए एक वेरिएबल ले लें। कुछ कैलकुलेशन में तो नहीं है ht, कैलकुलेशन में नहीं है तो ले लो यहाँ पे वेरिएबल, डबल h ले लेते हैं। यही ht में आगे कुछ कैलकुलेट हो रहा होता तो ना लेते। ब्रैकेट खोला, हाँ, पाई के लिए कुछ नहीं करना है, इंटरफेस के डेटा मेंबर के लिए कुछ नहीं करना है। सुपर करके भेज दो, किसको भेजोगे, आर को या दोनों को, सिर्फ आर को, क्योंकि पेरेंट क्लास में सिर्फ आर रेडियस ही है। और अपने ht को हम क्या देते हैं, ब्रैकेट खुला था बंद। इसके बाद आ जाते हैं अपने किस पे, नेक्स्ट मेथड क्या है, डबल वॉल्यूम। अभी तक वॉइड वाले कर रहे थे, इस बार क्या दिया है, मेथड का नाम भी दिया है, रिटर्न टाइप भी दिया हुआ है। मतलब ये मेथड रिटर्न करेगा एट द एंड, और कोई मसला नहीं है। ब्रैकेट खोला, क्या रिटर्न करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर बाय यूजिंग द फॉर्मूला पाई इनटू रेडियस स्क्वायर इनटू हाइट। फॉर्मूला लगा के रिटर्न कर दो। कोई वेरिएबल दिया नहीं स्टोर करने को, किसमें स्टोर करें, मत करो स्टोर, ऐसे ही रिटर्न कर दो। लगाना रिटर्न और ब्रैकेट में पूरा फॉर्मूला लगा देना। रिटर्न क्यों लगाया, क्योंकि वॉइड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, डबल है, रिटर्न लगा दो। रिटर्न करो पाई, पाई का वेरिएबल क्या है इंटरफेस में, पाई, पाई इनटू, फिर क्या रखना है, रेडियस स्क्वायर,
रेडियस किसमें है? हमेशा क्वेश्चन वाले वेरिएबल, अपने वेरिएबल मत यूज कर लेना। क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है? आर ए डी, स्क्वायर करना है मतलब आर ए डी इंटू स्क्वायर हो गया, इंटू हाइट। हाइट किसमें? एच टी में। ब्रैकेट खोला तब क्या था इसमें, जो कहा वो कर दिया हमने। कंफ्यूज करने के लिए इंटरफेस ऐसे दे रखा था कि जैसे कुछ नया है, पर था नहीं कुछ नया। एग्जाम में अगर आ भी जाएगा, बस तुम्हें एक ही काम करना है, इम्प्लीमेंट्स लगा के उसको भी इनहेरिट करा देना है और वेरिएबल उसका यूज कर लेना है। लास्ट क्या बच रहा है? वॉइड शो। वॉइड शो बना लो। क्या क्या करना है वॉइड शो में देख लो। डिस्प्ले द डेटा मेंबर ऑफ बोथ द क्लासेस एंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद एप्रोप्रिएट मैसेज। इंपॉर्टेंट है ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रिटर्न टाइप का मेथड आ जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों होगा? पहले तुम सुपर क्लास का डिस्प्ले कराओ। ठीक, सुपर क्लास का कैसे डिस्प्ले होगा? सुपर क्लास के पास एक शो मेथड है ना, प्रिंट करा दो। कैसे? कॉल करा दो सुपर डॉट पेरेंट क्लास का क्या प्रिंट हो गया? रेडियस, उसमें रेडियस ही था। अपना हाइट प्रिंट करा दो, सिस्टर प्रिंटलन हाइट इक्वल्स टू प्लस एच टी। मेरी हाइट भी प्रिंट हो गई। ठीक है, अब हमें अपना वॉल्यूम प्रिंट करानी होगी क्योंकि क्वेश्चन है साफ साफ यहाँ का है। डिस्प्ले द डेटा मेंबर ऑफ बोथ द क्लासेस एंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की वॉल्यूम भी प्रिंट करानी है। कैसे प्रिंट कराए? वॉल्यूम तो इसने निकाली है ना। अगर हम इसी मेथड को कॉल करके प्रिंट करा दें, काम हो जाएगा मेरा, है ना। क्या करना? सिस्टर प्रिंटलन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाया, इसी के आगे प्लस करके इस मेथड को कॉल कर देना। ठीक, मेथड का नाम है क्या? वॉल्यूम। शो खोला था, बंद हो गया, सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी। ये मेथड कॉल होगा, पूरा कैलकुलेट करके रेडियस रिटर्न लाएगा, वो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक, खत्म हो गया, कुछ बचा? डिस्प्ले नंबर कंप्लीट हो गया। क्लास का नाम भी, क्लास का ब्रैकेट बंद हो जाएगा एंड में, और कुछ बनाना नहीं है। 24 का स्पेसिमेन या पेपर में था। ठीक है, खैर आपको ये तो पता है चाइल्ड क्लास बनानी होती है। सीधे हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखा है? अज्यूम दैट द सुपर क्लास लाइब्रेरी हैज बीन डिफाइंड, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, स्पेसिफाई द क्लास कंप्यूट। कंप्यूट कहाँ से है? ये देखिए, क्लास नेम कंप्यूट, यहीं से काम स्टार्ट करना होगा। गिविंग द डिटेल ऑफ कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, वॉइड फाइन बनाएंगे, वॉइड शो बनाएंगे, बस मतलब यहाँ से यहाँ तक काम करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन जरूर रीड जरूर करना, अभी हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, पर रीड जरूर करना। ऊपर देखो क्या लिखा है, कह रहे लाइब्रेरी इशूज बुक ऑन रेंटल बेसिस। लाइब्रेरी रेंट पे बुक इशू करती है एट अ 2% चार्ज, 2% चार्ज लगाती है ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। खैर पर डे लगाती है। एज पर द रूल ऑफ द लाइब्रेरी बुक कैन बी रिटेन फॉर 7 days विदाउट एनी फाइन। लेकिन 7 दिन तक कोई फाइन नहीं लगाती है ना। 7 दिन तक बिना फाइन के रिटेन कर सकते हो, मतलब रख सकते हो अपने पास। It if the book is returned after 7 days, fine will also be charged for excess days as per the charge given. ठीक है, excess days पे चार्ज लगेगा, 7 दिन के ऊपर चार्ज लगेगा। 7 दिन के ऊपर अगर 1 से 5 दिन जाएंगे तो 2 रुपए पर डे चार्ज लगेगा, फाइन लगेगा। 6 से 10 जाएंगे तो 3 रुपए लगेगा, अब 10 पे 5 लगेगा। लेकिन याद रखना ये एक्सेस 7 है। ठीक, नीचे क्या लिखा है? सुपर क्लास लाइब्रेरी हैज बीन डिफाइंड, डिफाइन अ सब क्लास कंप्यूट टू फॉलो। ठीक है, ये सब बना हुआ है, वॉइड शो इनका बना हुआ है, ये वेरिएबल्स हैं इनके। अपने चाइल्ड क्लास पे आ जाए, इंपोर्ट java.util.star लगा देना, कोई मसला नहीं। क्लास बनाओगे, क्लास का नाम क्या रहेगा? कंप्यूट। इनहेरिट करना ना भूलना, कभी कभी हैबिट पड़ जाती है और फिर आप एग्जाम में इनहेरिट नहीं करोगे। इनहेरिट नहीं करोगे मतलब यहाँ ये नहीं लिखोगे, हाँ एक्सटेंड्स लाइब्रेरी, ब्रैकेट खुल गया। इसके बाद क्या करें? वेरिएबल इन्होंने डी का है और एक एफ का है। नंबर ऑफ डेज स्टोर करने, आईएनटी में ले ले, आईएनटी डी। ठीक है, डी क्या स्टोर करेगा? नंबर ऑफ डेज। एफ टू स्टोर द फाइन, एफ में कह रहे हैं फाइन स्टोर होगा, डबल टाइप का है, डेसिमल है तो डबल टाइप का ले लेते हैं। वेरिएबल ले लिए। इसके बाद देखो क्या है? कंप्यूट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है आप सीख चुके हो। आप लिखोगे पब्लिक कंस्ट्रक्टर और फर्स्ट काम क्या? पब्लिक कंस्ट्रक्टर नहीं, पब्लिक क्लास का नाम कंप्यूट। और पहला स्टेप क्या रहता है? सारे आप पेरेंट वाले ले लो। पेरेंट में आपका एक नेम है, स्ट्रिंग टाइप का होगा, ऑब्वियस है, स्ट्रिंग एन अलग ले लेते हैं, ज्यादा सही रहता है। ठीक है, एन ले लिया। ऑथर, टू स्टोर द ऑथर, स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग में हमने ले लिया ए, एयू ले लेते हो, एयू। इसके बाद पी, टू स्टोर द प्राइस इन डेसिमल, आई डबल में लेंगे, है ना, डबल पी, पी आर ले लेते हैं प्राइस के लिए। सुपर क्लास के सारे हो गए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? अपनी चाइल्ड क्लास पे आते हैं। चाइल्ड क्लास में देखो तो एक डी जो है ये नंबर ऑफ डेज स्टोर करेगा, तो नंबर ऑफ डेज अगर ये स्टोर कर रहा है तो इसके लिए यहाँ पे वेरिएबल ले
ले लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन वाला नहीं है ये। एफ क्या करेगा, फाइन कैलकुलेट करेगा, और नीचे तो हमें फाइन कैलकुलेट भी करना है, कैलकुलेट द फाइन फॉर द एक्सेस डेज, तो एफ के लिए नहीं लेंगे, सिर्फ डी के लिए लेंगे। आईएनटी टाइप का डी के लिए हम ले लेते हैं डी ए, ब्रैकेट खोला, जो सुपर के लिए लिए थे यहाँ से यहाँ तक वो सुपर करके भेज दिए जाएंगे, सुपर एन कॉमा ए यू कॉमा पी आर, सही है। इसके बाद जो डी ए लिया था आपने वो किसको दे दो, डी को, डी इक्वल्स टू डी ए, और एफ को क्या दे दें 0.0, कंस्ट्रक्टर खुला था बंद, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ये काम आपका कंप्लीट हुआ, बेसिक कंस्ट्रक्टर सीख चुके हो आप बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, वॉइड फाइन बनाओ, यही ध्यान देने वाला है, और प्रोग्रामिंग इसमें छोटी मोटी आती है, ज्यादा मुश्किल नहीं आती है। वॉइड फाइन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फाइन फॉर द एक्सेस डेज एज गिवन ऑन इन द टेबल अबव, कह रहे हैं फाइन निकालना है, ऊपर टेबल दिया है ये देखिए, है ना, इसके अकॉर्डिंग निकालना है, लेकिन ऊपर पढ़ा था हमने क्या था, ये जो फाइन चलेंगे 7 दिन के ऊपर चलेंगे, 7 दिन तक कोई चार्ज नहीं, साफ साफ लिखा था। बुक कैन बी रिटेन फॉर 7 days विदाउट एनी फाइन, ठीक है। तो पहला एक काम करना, तुम्हारे पास डी में डेज होंगे, है ना, तुम्हें तो उसके बाद से 7 के बाद से लगाना है, तो डी के जो डेज हैं वो पहले ही 7 से घटा देना, तो 7 दिन तक कुछ नहीं लगता, कह रहे फाइन लगाना है 7 दिन में कुछ नहीं लगेगा, उसके ऊपर से स्टार्ट होगा। तो एक यहाँ पे अगर हम वेरिएबल ले लें INT D1 नाम से, उसको दे दें D-7, तो अगर 10 दिन होंगे तो 7 घट गए, फाइन एक्सेस पे लगाना है, ये आया समझ में। अब इसी से इफ एल्स स्टार्ट कर दो, इफ 1 से 5 है ना, इफ D1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, 5 तक गया तो कितना लगाना है, 2 रुपए पर डे, है ना। तो लिखेंगे फाइन का वेरिएबल क्या है हमारे पास, f इक्वल्स टू D करें या D1 करें, D1 इंटू 2 रुपए, सही है। दूसरा एल्स इफ D1 6 से ज्यादा हो 10 से कम हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड D1 लेस देन इक्वल्स टू 10, 6 से ज्यादा 10 से कम, 6 से ज्यादा या बराबर, 10 से कम या छोटा, 10 से बराबर या छोटा, ठीक है। अब कितना लगाना है, 3 रुपए लगाना है, तो फाइन f है D1 इंटू 3.0, ये बच्चों वाला एफ दिया इन्होंने। लास्ट क्या कह रहे हैं, अबव 10, मतलब हम क्या लगा दें, है ना, एल्स में जाएगा, तो इसके लिए भी लिख देते हैं एल्स इफ D1 इज ग्रेटर देन 10, क्यों लिखा ही बात कर लेंगे। 5 रुपए लगाना है, f इक्वल्स टू D1 इंटू 5.0, यहाँ तक कोई दिक्कत, बस यही करना था इसमें, एक्सेस डेज कैलकुलेट द फाइन फॉर द एक्सेस डेज टेबल गिवन बिलो, हमने फाइन निकाल दिया, मेथड का ब्रैकेट खुला था यहाँ बंद कर दिया। नेक्स्ट क्या था, वॉइड शो, क्या कह रहा है, पहले कह रहा है डिस्प्ले द बुक डिटेल्स अलोंग विद द नंबर ऑफ डेज, बुक डिटेल्स प्रिंट करनी, नंबर ऑफ डेज प्रिंट करने। एक काम हमारे लिए आसान हो जाता है कि हमारी जब पेरेंट क्लास होती है उसमें भी एक डिस्प्ले होता है, और अगर आप उस डिस्प्ले को कॉल कर दो तो ये 3 चीजें अपने आप प्रिंट हो जाएंगी। पहले अपना बनाए वॉइड शो, ऊपर वाले को कॉल करने का क्या तरीका होता है, लिखोगे सुपर डॉट शो, क्यों लिख रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास भी तो शो है और ऊपर पास भी शो है, तो आप सुपर करके डिनोट कर देते हो, सुपर डॉट शो लिखोगे, पेरेंट का शो कॉल हो गया, 3 आइटम प्रिंट हो गए, ठीक। अब अपने आइटम प्रिंट करते हैं, जैसे कि डेज और फाइन वगैरह। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन कह रहा है डिस्प्ले द डेज फाइन, अच्छा एक और बात बोलिए, एंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड, कह रहे कुछ टोटल अमाउंट भी निकालना है, कैसे निकलेगा टोटल अमाउंट, दिखाई दे रही है, टोटल अमाउंट टू बी पेड भी निकालना है, टोटल अमाउंट इज 2% ऑफ द प्राइस ऑफ द बुक इनटू टोटल नंबर ऑफ डेज प्लस फाइन, कुछ फॉर्मूला बेस दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। खैर अभी पहले अपना वॉइड शो हमने प्रिंट करा दिया, सुपर शो प्रिंट कर, ऊपर का प्रिंट हो गया, अपना डेज और फाइन करा दें। डेज कैसे होगा, सिस्टम प्रिंटलन मैसेज दोगे डेज इक्वल्स टू प्लस डी, इनकी बस लैंग्वेज मुश्किल लिखी होती है, अगर तुम लैंग्वेज समझ जाओगे तो सॉल्व हो जाएगा, होता आसानी है। डेज प्रिंट हो गए, और क्या प्रिंट करना है, फाइन, सिस्टम प्रिंटलन फाइन इक्वल्स टू प्लस एफ, अगर कोई फाइन लगा होगा लग गया होगा, वरना 0.0 प्रिंट हो जाएगा। अब जो टोटल अमाउंट वाली बात करी वो भी कर देते हैं, मैसेज दोगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन, लिख देना टोटल इक्वल्स टू प्लस, फॉर्मूला लगा देना जो बोला इन्होंने, ठीक है, जो फॉर्मूला बोला है वो लगा दोगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। जो फॉर्मूला बोला लगा दो ब्रैकेट में, यहाँ पे लगा दो, क्या बोला है, 2% ऑफ प्राइस ऑफ द बुक, 2% कैसे लगता है, 2/100 इनटू प्राइस, प्राइस किसमें है आपके पास, चाइल्ड क्लास के वेरिएबल में नहीं है, सुपर क्लास के वेरिएबल में, हाँ देखो P टू स्टोर द प्राइस,
है ना, तो इसको इंटू कर देंगे इससे p से, और क्या कह रहा है इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है, इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज, तो फिर इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज किसमें d में, और क्या करना है प्लस फाइन, एक फाइन एक्स्ट्रा प्लस कर दो, अच्छा एक ब्रैकेट और ले लेते हैं प्लस f सेमीकोलन, आया ये, बस फॉर्मूला जो बोला हमने लगा दिया, वॉइड शो खोला था बंद कर दिया, इसके अलावा कुछ बनाना भी नहीं होगा, पब्लिक स्टैटिक एडिट कुछ बनाना नहीं होता है, कंप्लीट हो। मैं एक काम करूं, दो बातें लगा दूं, इफ d1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड d1 लेस देन इक्वल्स टू कितना है 5, अब एकदम नहीं जाएगा, f इक्वल्स टू कितना d1 इंटू 2.0, सही है, अब माइनस में भी चला जाएगा तब भी नहीं होगा।